भी आप पैसे कमाने का और भी रास्ता आप बना लो, 60 की जगह 80 बना दो, इसको 80 बन जाए। क्या उसके आने का रास्ता एक होता है, जाने का रास्ता अनेक होता है, अनेक। दूध वाले को देना, सब्जी वाले को देना, स्कूल का फीस देना, ट्यूशन का फीस देना, मोबाइल का देना है, किस्त देना है, EMI देना है, घर बेचना है, बहुत सारा जगह आपका पैसा जाता है। तो नमस्कार, मैं प्रमोद मौर्य। हर इंसान कामयाब, अमीर और सफल बनना चाहता है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, पैसे से अमीर बनना चाहता है। बहुत लोग पैसे कमाते हैं, पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन अमीर सब लोग नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं वही मैं बताने वाला हूं, और कौन लोग अमीर बनते हैं वो भी बताने वाला हूं। इतिहास गवाह है, आप सर्च करके देखिए, जो आज करोड़पति हैं वो कभी जीरोपति थे। गरीब ही इंसान अमीर बनता है, अमीर के पास अमीर बनने का कोई और रास्ता नहीं है। गरीब के पास रास्ता है, ऑप्शन है कि अमीर बन सकता है। आज जितने भी नामी लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, चाहे बॉलीवुड की बात करें, आप बॉलीवुड की बात कर लो, अमिताभ बच्चन वगैरह जो भी हो, इनके पूर्वजक जो थे एक दिन गरीब हुआ करते थे। ये अचानक से अमीर नहीं बन गए। इनके जो पूर्वजक, इनके जो दादाजी थे वो कभी गरीब थे। ये नहीं कि इस धरती पर अमीर थे और ये लोग अमीर घर में पैदा हुए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप भी अमीर बन सकते हो, लेकिन पैसा तो कमा रहे हो, पैसा बच नहीं रहा, पैसा बढ़ नहीं रहा, तो अमीर हम बने कैसे? पैसा जो सोचते हो होता नहीं है, पैसा अमीर बने कैसे? रुक नहीं रहा पैसा, अमीर बने कैसे? आप ऐसी बहुत सारी वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर भरी पड़ी है, गूगल पर भरी पड़ी है कि अमीर ऐसे बने, अमीर वैसे बने, ये करके अमीर बनो, ये टोटके करो अमीर बन जाओगे, ये ट्रिक लगाओ अमीर बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे, इस तरह से खर्चा करो कामयाब हो जाओगे, इस तरह से ये करो। ये सब मोटिवेशन जितना भी आपको यूट्यूब पे मिलता है ना, उसमें से बहुत ही कम वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें सही जानकारी दी जाती है। सही जानकारी बहुत ही कम लोग देते हैं। अपना जो मेन फार्मूला होता है वो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैसे से अमीर कैसे बन सकते हैं और पैसे को कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो, मान लो आप कमा रहे हो पैसे, आपके पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं। ये समझ लो कि एक मैंने क्या बना दिया, बाल्टी। ये मैंने बना दिया बाल्टी, ये बाल्टी है और ये बाल्टी है, तो इधर से मान लो आपको पैसा आ रहा है, इधर से आपको पैसा आ रहा है, इधर से आपको पैसा आ रहा है, यानी पैसा इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, आपका इधर से भी आपका पैसा आ रहा है। ये पैसे आने के सब रास्ते, इधर से 2-3 तरह से पैसे आपको आ रहे हैं। ये आपका अकाउंट है, अकाउंट, ये आपका अकाउंट है, ठीक है। इस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये आपका जेब समझ लो, अकाउंट समझ लो। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 रास्ते से पैसे आपको आ रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपको बता दूं, आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर आपने पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, पैसे को सही यूज में नहीं लिया, सही तरीके से आपने खर्च नहीं किया, तो पैसा जितना मर्जी कमा लो पैसा बचता नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा जो लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका अकाउंट जीरो ही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ जाती है, हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो हमें कहां पर पैसे को लगाना चाहिए, नहीं खर्च करना चाहिए, कहां नहीं खर्च करना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। मान लो इधर तीनों तरफ से पैसे आ रहे हैं, इधर से भी 20 आ रहा है, इधर से भी 20 आ रहा है और इधर से भी 20 आ रहा है। मान लीजिए टोटल 60 आ रहा है, आपको 60,000 आ रहा है, इस अकाउंट में जा रहा है, लेकिन यहां पर आपका यहां पर सुराख है, इस तरीके से आपके बाल्टी के नीचे सुराख है, यहां पर सुराख, इस तरह से सुराख बाल्टी में। आप बताओ कभी क्या ये बाल्टी भरेगी? कभी नहीं भर सकती, ये बाल्टी कभी नहीं भर सकती है। पैसे चाहे जितने आ जाए, चाहे कोई और रास्ता भी आप पैसे कमाने का और भी रास्ता आप बना लो, 60 की जगह 80 बना दो, इसको 80 बन जाए, क्या उसके बाद भी अकाउंट में पैसे नहीं बचेंगे? क्यों? क्योंकि ये सुराख है। जब तक ये सुराख को नहीं आप बंद करोगे, तब तक आपके पैसे, यानी पानी रुकने वाले नहीं है बाल्टी में, चाहे जितना। मान लो जाली वाली बाल्टी है और उसको समरसेबल के आगे, टुल्लू पंप के आगे बाल्टी को लगा दो, क्या वो कभी भरेगी? नहीं भरेगी। आने का रास्ता एक होता है, जाने का रास्ता अनेक होता है, अनेक। दूध वाले को देना, सब्जी वाले को देना, स्कूल का फीस देना, ट्यूशन का फीस देना, मोबाइल का देना है, किस्त देना है, EMI देना है, घर बेचना है, बहुत सारा जगह आपका पैसा जाता है। आता 1 से 2 जगह से जाता है, 20 जगह पर, तो कहां से पैसा रुकेगा? तो खर्च करने के सही तरीके क्या होने चाहिए? कई बार हम जो चीजें हमें नहीं जरूरत होती है ना, वो भी हम खरीद लेते हैं, कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए सामान खरीद लेते हैं। हमारा काम 12 से 15 हजार की मोबाइल से चल रहा होता है, हम 50,000 की मोबाइल खरीद लेते हैं। हमारा काम एक नई बाइक से चल रहा होता है, हम दूसरी बाइक पल्सर या बुलेट खरीद लेते हैं। हमारा बुलेट से काम चल रहा होता है, हम कार खरीद लेते हैं, उसकी EMI 30,000 40,000 EMI जाने लगती है, उसकी किस्त जाना शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दिखावे के चक्कर में आप अपने पैसे को बर्बाद करते हैं और गरीब यानी मिडिल मैन ही रह जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप जो कमाते हैं, कमाना अलग बात हो गया,
कमाना, ये कमाना अलग हो गया, लेकिन कमाने के बाद जो आप खर्चा करते हैं ना, खर्चा, ये अलग हो गया। अगर आपने खर्चा सही तरीके से किया तो आपके अकाउंट में पैसा बचेगा ही बचेगा। कमाना चाहे जितना मर्जी जारी रखो, लेकिन अगर आपने खर्चा सही करना नहीं सीखा तो आप पैसे नहीं बचा सकते हैं। आपका काम 500 से चलता है तो 5000 क्यों लगा रहे हो आप? दिखाने के लिए। किसको दिखाना चाहते हो? कौन खुश होगा कि आपके कपड़े से? कौन खुश होता है आपकी बाइक से? कौन खुश होता है आपके मोबाइल से? कोई नहीं खुश होता दोस्त, कोई नहीं खुश होता है। ऊपर की चमक धमक अलग होती है, अंदर की चमक धमक ये वाली जो होती है वो अलग होती है। तो ये वाली चमक जिसके अंदर होती है ना, वो अंदर बाहर से भी चमकता रहता है। तो आप अपने इनकम को बचाओ, अपने इनकम को सही जगह लगाओ, अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करो। खर्च करने से पैसा आता है। तो एक ही सिस्टम है MLM, मल्टी लेवल मार्केट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई भी हो, यहां खर्च करने से पैसा आता है, यहाँ बात करने से पैसा आता है, यहाँ के कपड़े पहनने से पैसा आता है। तो आप यहाँ अगर खर्च करते हैं तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता है और अनलिमिटेड आता है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केट मल्टीप्लाई होकर के आता है। क्लियर? तो आप खर्चा सही जगह पे करें। अगर आपने खर्च सही नहीं किया तो आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हो, क्योंकि हमारे दादा परदादा पिताजी ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और खर्च भी किया, लेकिन आज तक कुछ अकाउंट में मिला नहीं, जीरो ही मिला, ऊपर से कर्ज ही मिला। क्लियर? तो आप MLM के साथ में अगर चलते हो, MLM के साथ काम करते हो और आप इस जगह पे इन्वेस्ट या खर्च करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, सेल करते हो, इसकी नॉलेज लेते हो, तो आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा साधन है जहां आप थोड़ी सी पैसे लगा करके बहुत सारा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि सपोर्ट यहाँ सिस्टम अच्छा है। क्लियर? तो आप जितना मर्जी पैसे कमा लो, अगर बाल्टी में नीचे सुराख है तो आपकी बाल्टी कभी भरेगी नहीं, मतलब अकाउंट कभी भरेगा नहीं, खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा। फालतू चीजों से बच करें, फालतू चीजों को ना खरीदे, पैसे को बचा लो, क्योंकि पैसा बोलता है कि आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूंगा। आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूंगा। बस वो ना आपके साथ गलत करे तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। अगर वो चाहेगा तो मैं आपको बचा सकता हूं, अगर वो चाहे तो मैं चाह के भी नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी मुझे बचा के रखो, मैं आपके काम आ सकता हूं, आपके बच्चों के काम आ सकता हूं। पैसा ये बात बोलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी से बेहद आपको नॉलेज मिली होगी कि पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना और पैसे को लगातार बढ़ाना। बचाना और बढ़ाना जब जारी रखोगे तो पैसा बढ़ेगा भी, बचेगा भी और आज से बेहतर जिंदगी बनेगी भी। तो कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, बचाना और बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप जब जान जाए तभी अच्छा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लोगों की मदद कर सकती है। आपकी भेजी गई वीडियो कई लोगों की जिंदगी में नई रोशनी लेके आ सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज से पैसे को बचाना और बढ़ाना भी है, सिर्फ कमाना ही नहीं है। ठीक है ना? तो आप अगर इस चैनल से सही जानकारी ले पाए इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भेज दीजिए सभी को। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में आऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल जानकारियां लेके आपके बीच में आऊंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिए। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।